चलिए आज हम लोग को ज्योग्राफी में देखना है, ज्योग्राफी में आज हम लोग को देखना है व्यापार के बारे में। सबसे पहले हम लोग जानेंगे कि व्यापार क्या है, व्यापार किससे कहते हैं, ठीक है ना। व्यापार का मतलब क्या होता है, आयात क्या होता है, निर्यात क्या होता है, इसके बारे में जानेंगे। व्यापार क्या है, देखिए क्या बताया गया। आप लोग भी थोड़ा सा बोर्ड पर ध्यान नहीं दे पा रहे हैं और तेजी में लिखते समय कुछ वर्ड आदान प्रदान कर लिखते हुए गलती हो गया था, आप लोग इस पर केयर भी नहीं करते हैं, ठीक है। आप लोग को भी इस बात पर ध्यान देना चाहिए, आप लोग भी इस बात पर केयर करना चाहिए। व्यापार क्या है, देखिए जब एक व्यक्ति दूसरे व्यक्ति के साथ वस्तु को आयात और निर्यात करता है उसे व्यापार कहते हैं। आप लोग एक चीज याद रखिएगा, व्यापार कहते हैं, सिंपल सा उदाहरण दे रहे हैं आप लोग को। आप भी कहीं ना किसी दुकान से कोई ना कोई सामान खरीद के लेके आते हैं, जहाँ पर बेचने किनने की बात आ गई, ठीक है ना, उसको हम लोग क्या बोलते हैं, व्यापार बोलते हैं। जहाँ लेने देने की बात आ गई, खरीद बिक्री की बात आ गई, क्रय विक्रय की बात आ गई, उसको हम लोग क्या बोलते हैं, व्यापार बोलते हैं। उसमें एक आदमी बेचने वाला होता है, एक आदमी खरीदने वाला होता है, ठीक है ना। उसमें एक आदमी बेचने वाला होता है, एक आदमी क्या होता है, खरीदने वाला होता है, ठीक है। अब आपको क्लियर करना है कि व्यापार क्या है। अब यहाँ पर ध्यान रखिएगा, राज्य स्तर पर व्यापार होता है, राष्ट्रीय स्तर पर भी होता है और अंतर्राष्ट्रीय भी होता है। अंतर्राष्ट्रीय थोड़ा सा क्लियर कर लीजिएगा, अंतर्राष्ट्रीय ये व्यापार हम लोग का राष्ट्र हो जाएगा, राज्य हो जाएगा, राष्ट्र हो जाएगा, अंतर्राष्ट्रीय हो जाएगा। अब आप पूछिएगा अंतर्राष्ट्रीय कब होता है, अंतर्राष्ट्रीय व्यापार कब होता है, ठीक है। उससे समझने से पहले आप लोग एक चीज याद रख लीजिएगा, ठीक है ना। निर्यात किसे कहते हैं, किसे कहते हैं। कोई अगर पूछेगा निर्यात किसे कहते हैं तो आप लोग क्या बताइएगा, निर्यात किसे कहते हैं। निर्यात है, क्या है ये, निर्यात। और एक होता है आयात। जब अपने देश में बनी वस्तु को दूसरे देशों में भेजा जाता है उसे निर्यात कहते हैं। उसे क्या कहते हैं हम लोग, निर्यात कहते हैं। यानी जो अपना देश में सामान बना हुआ है और अपना देश के सामान हम दूसरे देश में भेज रहे हैं, ठीक है ना, दूसरे देश से हम लोग क्या कर रहे हैं, बेच रहे हैं। ऐसे तो फ्री में कोई भेजेगा नहीं, उसके बदला में हम लोग को कुछ ना कुछ चाहिए या उसके बदला में हम लोग को पैसा चाहिए। तो निर्यात किसे कहते हैं, जब अपना देश की बनी हुई वस्तु को दूसरे देश में भेजा जाता है या बेचा जाता है, उसको हम लोग क्या बोलते हैं, उसको हम लोग निर्यात बोलते हैं। क्या बोलते हैं, निर्यात कहते हैं, उसको हम लोग क्या बोलते हैं, निर्यात कहते हैं, ठीक है ना। और देखिए आयात किसे कहते हैं, निर्यात किसको बोलते हैं, आयात किसको कहते हैं, जो अपना देश में वस्तु नहीं है उसको दूसरे देश से खरीद कर हम लोग क्या करते हैं, लाते हैं, ठीक है ना। उसका भी परिभाषा हम आप लोग को लिख दे रहे हैं, या मान का उसका भी स्ट्रक्चर हम आप लोग को बता दे रहे हैं ताकि आप लोग को समझ में आ जाएगी। इसको लिख लीजिए पहले।
क्या हुआ? वो डेट नहीं आता होगा, डेट आ रहा है क्या? इसमें डेट उठ नहीं आता, आ रहा है। जब आज 2 तारीख 11 तारीख है, ऐसे डेट दिमाग को रहता नहीं है, डेट लिख दे रहा है, ठीक है ना। डेट इसलिए नहीं लिखते ना कि हमको जब डेट याद पड़ता है ना तब हमको पेमेंट याद पड़ने लगता है, इसलिए हम डेट की बात भी नहीं सोचते हैं, ठीक है। चलिए इसके बारे में हम आप लोगों को भी बताते हैं। अब आप लोग को क्या लिखना है, आप लोग को अब क्या जानना है? अब आप लोग को जानना है, अब आप लोग को जानना है यहाँ पे आयात, यही ना, आयात किसे कहते हैं? किसे कहते हैं, कोई बताएगा? वैसा वस्तु जो अपने देश में नहीं होता है, या ऐसे मत कीजिए, बहुत तेजी लिख देना। जिस वस्तु को दूसरे देशों से खरीदा जाता है उसे आयात कहते हैं। आप लोग को बात समझ में आ गई? आयात किसे कहते हैं? जब कोई सामान को हम लोग दूसरे देश से क्या करते हैं? खरीदते हैं, ठीक है ना। अब बोलिएगा कौन सा ऐसा सामान है, हम लोग सबसे अधिक तेल, ठीक है ना, इलेक्ट्रिक करंट के सामान, बहुत सारा ऐसा चीज़ें जो हम लोग का होता है बाहर से खरीद के मंगाया जाता है। अब याद रखिएगा एक चीज हो गया आप लोग को, राज्य स्तर पर व्यापार, ठीक है, राष्ट्र स्तर पर व्यापार, और यहाँ पे होता है अंतरराष्ट्रीय व्यापार। आप थोड़ा सा इसको समझ जाइएगा, बस इसके बाद देखिए। राज्य स्तर पर व्यापार का मतलब क्या होता है? एक राज्य दूसरे राज्य, एक राज्य दूसरे राज्य, ये जिसका अंतर होता है, अंतर्गत आता है। एक राज्य दूसरे राज्य से क्या करता है? दूसरे राज्य से लेन देन करता है। तो ये जो राज्य वाला बात है ना, ये राष्ट्र में ही आ जाता है, अपने राष्ट्र के अंदर, अपने देश के अंदर, तो ये इसमें शामिल हो जाएगा। जैसे मान के चलिए कि हम लोग क्या मान के चलिए, बिहार में क्या है, बिहार में अगर कोई चीज का उत्पादन नहीं होता है, तो बिहार में उत्पादन नहीं होता है तो हम लोग दूसरा जगह से मान के चलिए क्या करेंगे, झारखंड से खरीद के लाएंगे, ठीक है ना, झारखंड से हम लोग खरीद के लाएंगे। जैसे मान के चलिए कि बिहार में कोयला नहीं होता है और झारखंड में कोयला होता है, तो हमको कोयला की आवश्यकता है, तो हम कहाँ से खरीद के लाएंगे? हम इसके यहाँ से जाके खरीद के लेके आएंगे। तो ये राष्ट्र के अंदर होता है, ये अपना राष्ट्र के अंदर होता है, राज्य के स्तर पर होता है, ठीक है ना। स्तर तो अलग बहुत सारे स्तर हम लोग बना सकते हैं, पंचायत स्तर, ब्लॉक स्तर, ठीक है ना, ये स्तर हम लोग बना सकते हैं। लेकिन राष्ट्र स्तर हम लोग सबसे अपना राष्ट्र के अंदर में, अपना देश के अंदर में जो होता है, ठीक है ना, उसको राष्ट्र व्यापार कहा जाता है या राष्ट्रीय व्यापार कहा जाता है, जो अपना देश के अंतर्गत होता है। जो अपना देश के अंतर्गत होता है उसको हम कौन सा व्यापार बोलेंगे? राष्ट्रीय व्यापार। अगर कोई बोलेगा कि राष्ट्रीय व्यापार क्या होता है, तो हम बोलेंगे कि अपना देश के अंदर जो क्या होता है, आयात निर्यात होता है, उसको हम क्या बोलते हैं? हाँ, राष्ट्रीय व्यापार कहते हैं। इसको नोट कर लीजिए, राष्ट्रीय व्यापार क्या है, ठीक है। लिख लीजिएगा लोग, राष्ट्र व्यापार या राष्ट्रीय व्यापार किसे कहते हैं? जब देश के अंतर्गत, ठीक है ना, आयात निर्यात होती है, उस सब लोग क्या बोलते हैं?
राष्ट्रीय व्यापार कहते हैं। जब देश के अंतर्गत, ठीक है ना, एक वस्तु को आयात निर्यात होती है उस सब क्या बोलते हैं? राष्ट्रीय व्यापार। तो क्या समझ में आ गया? आगे यहाँ पे आपको देखना है अंतरराष्ट्रीय व्यापार क्या है? जब दो या दो से अधिक देश आपस में मिलकर आयात और निर्यात करते हैं, उसे अंतरराष्ट्रीय व्यापार कहते हैं। ठीक है, अंतरराष्ट्रीय व्यापार किसको बोला जाता है? जिसमें मान के चलिए क्या होता है, इसमें देश की बात आ जाती है। जब अंतरराष्ट्रीय की बात आएगा ना तो समझिए कि देश की बात आ रही, एक देश दूसरे देश से। जैसे बहुत सारे ऐसे चीज़ें हैं जो हम लोग बांग्लादेश से खरीद के लाते हैं, श्रीलंका से खरीद के लाते हैं, ठीक है ना, पाकिस्तान से तो ऐसे नहीं चल रहा अभी, लेकिन पहले लेन देन हुआ है। और भी अमेरिका से लाते हैं। फिर कुछ ऐसा सामान हम लोग के यहाँ होता है जो श्रीलंका खरीद के लेके जाता है, बांग्लादेश खरीद के लेके जाता है, ठीक है ना। बहुत सारे ऐसे देश हैं जो अपना सामान हमको देता है और मेरा सामान हुआ क्या करता है, लेता है। व्यापार में एक आदमी सिर्फ ले सकता है ऐसा संभव का होता है? नहीं होता है। व्यापार का मतलब दो आदमी, व्यापार का मतलब कितना आदमी? एक आदमी देने वाला तो एक आदमी लेने वाला। अगर हमारे पास है और कोई लेने वाला ना हो, व्यापार संभव है? मान के चलिए हम ले लिया, चलो भाई हम आज आम बेचना है और आम खरीदने वाला कोई मिले ही नहीं, तो हमारा तो क्या होगा, व्यापार सफल होगा? नहीं होगा। तो इसमें याद रखिएगा, व्यापार के जब भी काम आता है दो आदमी, एक लेने वाला, एक होने वाला। इतना ही दिमाग में रखिए। क्रय विक्रय याद नहीं रहता है तो क्या याद रखिएगा, आयात निर्यात, ये तो रहेगा ना। अगर ये भी याद आप लोग को नहीं रहेगा तो एगो किने वाला, एगो बेचे वाला, ये तो याद रहेगा ना। इसमें से कोई भी याद रखिएगा तो काम चल जाएगा। क्या आप देखिए, अब आप लोग थोड़ा सा देख लीजिएगा क्या होता है, ध्यान रखिएगा। एक और भी चीज, प्रतिकूल व्यापार संतुलन क्या है? अब आइए आप लोग थोड़ा सा स्याही है बाबू, देखिए तो डालिए तो इसमें स्याही आ गया, इसमें डाल। देखिए अब यहाँ पे प्रतिकूल व्यापार, ठीक है ना, प्रतिकूल व्यापार संतुलन क्या है, ठीक है ना। तो याद रखिएगा, जिसमें आयात और निर्यात की बात आती है, ठीक है ना, तो निर्यात की मात्रा कम और आयात की मात्रा ज़्यादा होता है, उसको प्रतिकूल कहा जाता है। लिखते रहे, हम परिभाषित करते रहें, लिखते रहें, आप लोग को समझ में आएगा।
लोग थोड़ा सा ध्यान रख लीजिए, बहुत अच्छा आप लोग समझ में। जब निर्यात के तुलना में आयात अधिक होता है उससे हम लोग क्या बोलते हैं, प्रतिकूल संतुलन। क्या बोलते हैं हम लोग, प्रतिकूल व्यापार संतुलन कहते हैं। प्रतिकूल व्यापार संतुलन यानी किसका मात्रा अधिक होता है, आयात की मात्रा अधिक होता है। अब इसकी अगर विपरीत चलिएगा, अगर जिसमें आयात की मात्रा कम और निर्यात की मात्रा अधिक होता है उसको हम लोग क्या बोलेंगे, अनुकूल व्यापार, अनुकूल व्यापार संतुलन कहा जाता है। इसको आप लोग नोट कर लीजिए। तो कैसे कीजिएगा, अनुकूल व्यापार संतुलन इसे कहते हैं। आप लोग तो आसानी से पकड़ ले रहे हैं भाई। जब आयात के तुलना में निर्यात अधिक होता है उसे अनुकूल अनुकूल व्यापार संतुलन कहते हैं। अब आप लोग को पकड़ में आ गई बात, क्या बताया जा रहा है, अनुकूल संतुलन, अनुकूल व्यापार संतुलन क्या है और प्रतिकूल संतुलन व्यापार क्या है, इसको आपको नोट कर लीजिए। आ रहे कितना हो गया समय, देखिए हो जाए। अब आप ही का बारी है पढ़ाने का। अब होता क्या है, आयात निर्यात होने से क्या होता है, देखिए इसका लाभ हानि थोड़ा सा आप लोग समझिए, इसका लाभ हानि थोड़ा सा आप लोग समझिएगा, ठीक है। इसका थोड़ा सा लाभ हानि समझिएगा। ये होता क्या है, व्यापार जो होता है वह एक वर्ष का लेखा जोखा निकाला जाता है। जैसे यहाँ पर लिखा गया है 1991 से 1992 तक एक साल का लेखा जोखा, क्योंकि रोज रोज लेखा जोखा भारत के मान लीजिए देश का है। एक दिन में आप मान के चलिए कहीं क्या हो गया, इलेक्ट्रिक करंट के सामान आ गया, कहीं चावल आ गया, कहीं चावल चल गया, कहीं गेहूँ आ गया, कहीं आटा चला गया। तो ये एक साल में एक बार पूरा मूल्य निकाल के बताया जाता है। जैसे छोटे छोटे अगर बिजनेस वाला होगा तो वह एक महीना पर निकालता है, कोई एक सप्ताह पर निकालता है, कोई रोज रोज अपना हिसाब किताब बैठा लेता है। लेकिन जो बड़ा बड़ा है, पूरा देश की बात है, तो एक दिन में तो ये संभव का है नहीं है। अब मान के चलिए दूसरा देश से लाना है, जहाज से लाना है। और याद रखिएगा इसका व्यापार का मुख्य अगर भूमिका है तो वह संचार है और क्या है, परिवहन है। परिवहन आप लोग पढ़े होंगे, तो एक जगह से दूसरी जगह जाने के लिए मान के चलो कि हमको तेल की आवश्यकता है, ठीक है ना, तो किसी न किसी माध्यम से आएगा। वो माध्यम का होता है, परिवहन होता है। संचार है, अब मान के चलिए हमको यहाँ से अमेरिका तेल लाने जाना है, तो ऐसे थोड़ी आजकल क्या है संचार, हेलो हमको का 5 लीटर तेल चाहिए, 100 लीटर तेल चाहिए, ऐसे हम लोग ने बोल दिया। वहाँ से आपको क्या हो गया, परिवहन के माध्यम से आ गया। तो व्यापार उसी समय सफल होगा जब संचार और परिवहन होगा। अगर संचार और परिवहन नहीं होगा तो व्यापार सफल का होगा, नहीं होगा। अब यहीं से मान के चलिए आपको मार्केट से लेके जाना है 20 बोरा खाद लेके जाना है
20 बोरा हम लोग खाद मूड़ी पर लेके चल जाएंगे, है वो भी साधन है। अगर हम मूड़ी पर भी लेके जा रहे हैं ना तो हम परिवहन का एक साधन है कि हम लोग चल सकते हैं, ठीक है ना। एक जगह से दूसरी जगह हम अपना सामान वस्तु को क्या कर सकते हैं, पहुंचा सकते हैं, ठीक है। तो ये साल के अंतर्गत निकलता है। किसके अंतर्गत निकलता है, साल के अंतर्गत। अब देखिए भारत से निर्यात की जाने वाली कुछ सामान है, ठीक है ना। ये हम लोग का 1991 की बात इसलिए हम कर रहे हैं कि उस समय निर्यात किया गया था, याद रखिएगा निर्यात किया गया था कितना, 44,042, ठीक है। ये हम लोग का निर्यात है, निर्यात। और आयात कितना होगा, आयात कितना होगा 47,851। ये हम लोग का हो गया आयात हो गया, क्या हो गया, आयात हो गया, ठीक है। और यहाँ पे याद रखिएगा घाटा हुआ या लाभ हुआ, तो घाटा लाभ के बारे में हम आप लोग को बता दे रहे हैं, ठीक है ना। -38 कितना हो जाएगा 9, ये आपको लाभ हुआ या क्या हुआ, घाटा हुआ। अगर माइनस होता, ठीक है, अगर माइनस होता, अगर लाभ होता तो प्लस दिखाता, और माइनस हुआ तो क्या दिखाएगा, हम लोग का माइनस दिखाएगा। अब जब लिखिएगा ये कब की बात कहा जा रहा है, 1991 की। वैसे ही हम आप लोग को दिखा दे रहे हैं। अब 2007 और 2008 की हम बात बता दे रहे हैं। 2007 में कितना हुआ था, याद रखिएगा 64,0172। ये हम लोग का क्या हुआ था, निर्यात हुआ था, निर्यात हुआ था। और याद रखिएगा आयात कितना हुआ था, तो 96,4172, 96,4172, ये हम लोग का निर्यात हुआ था। अब यहाँ पे लाभ हानि घाटा कितना या फायदा कितना हुआ था, तो आप याद रखिएगा 32,46,78, 32,46,78। अब जो भी ये बात चल रही है याद रखिएगा ये करोड़ की बात चल रही है, इसकी बात चल रही है करोड़ की, इसमें लाख की बात नहीं आता है, ठीक है ना। करोड़ अरब खरब की बात आती है, ठीक है ना, इसमें लाख की बात नहीं आती है। चलिए इसको आप लोग नोट कर लीजिए तेजी से, अब थोड़ी देर में दीदी पढ़ाएगी। सर हम नहीं कराएंगे। जानती हैं आज हमको पढ़ाते हुए लगभग 14 साल 15 साल हो गया, कोई परिवर्तन नहीं है, वैसे की वैसी ही है। देखिए अब हम आप लोग को हो गया यहाँ पर निर्यात करने वाले कुछ वस्तु का नाम बता रहे हैं, जो हम लोग क्या करते हैं, निर्यात करते हैं और आयात करते हैं। ज़्यादा तो नहीं बताएंगे लेकिन कुछ बता दे रहे हैं ताकि आप लोग को याद रहे। ये हम लोग को हो जाएगा आयात। आयात का मतलब क्या होता है, भी मत भूल जाइएगा, देखिएगा बहुत सारे लोग लेने देने में भूल जाते हैं। आयात का मतलब क्या होता है, निर्यात का मतलब क्या होता है। चलिए यहाँ बताया गया है, आप लोग को निर्यात के लिए बता रहे हैं, निर्यात के लिए बता रहे हैं। रतन, आभूषण, बस, रसायन, कृषि से संबंधित वस्तु आदि, इसको क्या किया जाता था, निर्यात किया जाता था। अब चलिए आयात में हम देख लेते हैं। सोना, मशीनरी, इलेक्ट्रॉनिक, चांदी,
और बराक। अल्लाह आयात आदि। यानी कहने का मतलब कहा, यह कुछ लेने देने वाला था, लेन देन के लिए बता दिया गया। आयात का मतलब आप लोग समझ में आता है कि भोजपुरी में बोले आ जा रहा है ना, इसको नोट कर लीजिए। आयात निर्यात यही मुख्य है। और एक चीज बताना है, जल्दी से कर लीजिए, ये जो बताएंगे आपके लिए कारीगर होगा। सही बोल रहे हैं। फरवरी 2006 से 10 फरवरी 2006 से फरवरी 2006 से 8 निर्यात संवर्धन क्षेत्रों में बांट दिया गया था। अब उसका हम नाम बता दे रहे हैं, याद रखिएगा। बंगाल 1 नंबर में, तमिलनाडु, ठीक है, 3 नंबर में गुजरात, 4 नंबर में महाराष्ट्र, 6 नंबर में चेन्नई, 6 नंबर में हो जाएगा आपको। और क्या क्या है, आंध्र प्रदेश, उत्तर प्रदेश, आंध्र प्रदेश, उत्तर प्रदेश। और एक क्या है, एक और भी याद कराइए आप लोग जल्दी से, केरल, 8 हो गया केरल। अब याद रखिएगा, ये जो बंगाल है, ठीक है ना, ये तमिलनाडु है, गुजरात है, महाराष्ट्र है, चेन्नई है, ये सबका अपना अपना का होता है। एक क्या बोलते हैं, निर्यात शोधन के लिए वहाँ पे जगह बनाया गया है कि हम लोग वहाँ पे सामान का हो सकता है, आ सकता है, और वहाँ से क्या हो सकता है, जा सकता है। सब जगह ऐसी व्यवस्था का है नहीं है, लेकिन यही 8 गो क्षेत्र बताया गया था जो बार बार बहुत सारे एग्जामों में पूछा जाता है। ठीक है ना, आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।